चलिए स्टार्ट करें क्लास। राइट, जेई मेंस 2024 और 25 के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज हम लोग देख रहे थे। 20 क्वेश्चन हमने टोटल कंप्लीट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि ए रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ एल इज बेंट टू फॉर्म ए रिंग ऑफ रेडियस आर। एक रॉड है, ठीक है ना, इस तरीके से आपकी कोई सीधी रॉड थी, राइट। इसकी लीनियर मास डेंसिटी दैट इज लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ हमें लैम्डा दे रखी है और इसकी टोटल लेंथ कितनी बोली गई थी, एल बोली गई थी। इसको बेंड करके एक रिंग के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है, ये इस तरीके से। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज, तो इसको अपने डायमीटर के अबाउट हम लोग अगर इस तरह से रोटेट करते हैं तो इसके डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि अगर हम लोग इसके सेंटर से इसके प्लेन से परपेंडिकुलर घुमाते हैं रिंग को तो हमारा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये आर कितना हो, तो आर कैसे निकालेंगे कि ये देखिएगा, ये जो रॉड की लेंथ है वो इस रिंग के सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर के बराबर होगी, ठीक है। उससे हम लोग रेडियस को जो है, ठीक है ना, वो लेंथ के फॉर्म में निकाल सकते हैं। समझ में आई बात, राइट। सो हियर वी कैन से कि सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द रिंग दिस इज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर। तो यहाँ से जो रेडियस आएगी रिंग के लिए वो क्या आ जाएगी, इट इज विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन में 2 पाई हो गया। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में मास, ठीक है ना। तो हमें लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा के बारे में पता है, क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास अपॉन में टोटल लेंथ। तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास में पूरे रिंग का या फिर रॉड का, ठीक है ना, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो यानी कि एम की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है, एल अपॉन में 2 पाई, और इसका भी आप होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में, पाई एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हमारा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4 और पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। तो यानी कि फाइनली हमें ये क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में लैम्डा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आ गया। और इसको ऑप्शन में चेक करिएगा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन ए मिल रहा है, यानी कि यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया ये, चलिए अगले सवाल देखें फिर। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे फिर हम लोग। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मीटर एंड मास m kg इज रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क, राइट। एक हमारे पास में सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारी r मीटर है और इसका टोटल मास m kg है, और वो रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अबाउट में, ठीक है ना, जो कि क्या है, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है ना। तो उसके डिस्क से हमारा परपेंडिकुलरली हमारा ये उसके अबाउट रोटेट कर रही है डिस्क। आगे कहा जा रहा है कि एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड टू द डिस्क सच दैट थीटा एट एनी टाइम इज गिवन बाई 5t स्क्वायर माइनस 8t, वेयर थीटा t इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ द रोटेटिंग डिस्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो यहाँ पर, ठीक है ना, थीटा, ठीक है ना, यानी कि जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हमें इस इक्वेशन के साथ बताया दिया गया है। सो हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड टॉर्क व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद में इस टॉर्क के वजह से डिस्क को पावर कितना डिलीवर हो रहा होगा ये हमें बताना है। पावर के लिए फॉर्मूला याद है, लीनियर मोशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, इट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और वही रोटेशन में क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या ले लेगा यहाँ पर
टॉर्क ले लेगा, सो इट विल बी टाउ वेक्टर डॉट ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो हमें ये करना है, राइट। तो इसके लिए, राइट, हमें यहाँ पर ये ओमेगा भी चाहिए होगा, और टाउ क्या होता है, ठीक है ना, टाउ हो जाता है हमारे पास में आई अल्फा। तो यानी कि हमें यहाँ पर, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये अल्फा भी चाहिए होगा। तो देखिएगा थीटा की मदद से हम लोग ये ओमेगा और अल्फा दोनों को निकाल सकते हैं, और यहाँ पर डिस्क को लेके बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्क के, जिसके आपका इसके प्लेन से परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, mr²/2 हो जाता है। पिक्चर क्लियर हो रही है सभी को, क्या करना है अभी, है ना। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग इस थीटा की मदद से ओमेगा को निकाल लेते हैं। ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा, d(θ/dt). तो इसको आप टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। थीटा की जो इक्वेशन दे रखी है क्या है, 5t² - 8t इज इक्वल टू, ये 5 हमारा कांस्टेंट है और t² का डिफरेंशिएशन इज 2t, माइनस ये 8 हो गया, यानी कि 5 × 2 यानी कि ये 10, दैट इज 10t - 8। ये हमारी ओमेगा की इक्वेशन आ गई है, ये जनरल इक्वेशन है। अभी इसको अगर हम लोग फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में अल्फा की इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा यानी कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा d(ω/dt) करने से, सो इट विल बी d/dt ऑफ ओमेगा, हमारे पास में क्या आया 10t - 8, तो क्या बन रहा है ये 10 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ओमेगा और अल्फा हमारे पास दोनों आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टाउ ओमेगा, टाउ हमारे पास में क्या है आई अल्फा इंटू ओमेगा, आई डिस्क के लिए ये हो गया mr²/2। अल्फा हमने देख ही लिया, ये हमारा 10 है, लेकिन किस दौरान की बात हो रही है, 2 सेकंड पे, तो ये तो 10 ही रहेगा, कांस्टेंट है। लेकिन ओमेगा 2 सेकंड पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू भी पुट करनी होगी, लेकिन एक बार को ये जनरल मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा 10 जो है वो 2 से कैंसिल आउट होके 5 आ गया, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 5 mr² इंटू 10t - 8। अब हम लोग पावर एट 2 सेकंड देख लेते हैं। तो क्या करिएगा, यहाँ पर ये जो पावर की इक्वेशन आई है उसमें t की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिएगा, यानी कि ये हो गया 5 mr² इंटू 10 इंटू 2 माइनस ये 8 इस तरीके से। तो ये बन जाएगा 5 mr², ये ना 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 8 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 5 इंटू 12 दैट इज 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 mr², जो कि हमको हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है साफ साफ। समझ में आया ये? मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं है ना, है भी नहीं, तो अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो मुश्किल नहीं लगे। चलें अगला सवाल देखें फिर, चले चलो ठीक है। देखिएगा सवाल दिया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ इज अल्फा। तो हमारे पास में, ठीक है ना, सिचुएशन को समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक रॉड है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसका टोटल मास कितना बोला गया है, ये हमारा m है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है l है, और इसके सेंटर से, ठीक है, और इसकी लेंथ से परपेंडिकुलर नॉर्मली ये इस तरीके से, राइट। तो इसके अबाउट हमारा जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेसिकली क्या होता है, ये रॉड के लिए ml²/12 होता है, याद है ना, ml²/12। तो यानी कि ml²/12 की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा दी हुई है। बात समझ में आई? फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि नाउ द रोड इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर जॉइंड सिमेट्रिकली टू फॉर्म ए क्रॉस शेप। इस रॉड को आधा कर दिया, ठीक है, यानी कि यहां से ब्रेक कर दिया, 2 टुकड़े हो गए, इन दोनों टुकड़ों को लेके एक क्रॉस बना दिया, है ना, क्रॉस बोल लो प्लस बोल लो, ठीक है ना।
तो आगे बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग क्रॉस इज, राइट। तो ये जो हमने अब क्रॉस बनाया है, ठीक है, तो क्रॉस बना लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है ना, ये पहली वाली आधी रोड, अरे उससे नहीं बनता है तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे घूमता नहीं ना। तो यानी कि ये सिचुएशन हमारी इस तरीके से हो गई, ये इसका सेंटर, और अब हम लोग, ठीक है ना, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं ऐसा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले, ठीक है ना, जो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही दूसरे के लिए भी होगा। एक रॉड का मास कितना हो जाएगा, m/2। एक रॉड की लेंथ कितनी हो गई, l/2। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हमें इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा जो दिया है वो बेसिकली क्या है, ml²/12 है। अब जो दूसरी रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड को कंसिडर कर लो, बीचों बीच से इसको घुमा रहे हैं, यानी कि स्थिति तो वही है ना, यानी कि सेम इसकी तरह फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ml²/12। ये लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, m/2, l की वैल्यू क्या पुट करोगे, l/2 करोगे, ठीक है। ये हमारे पास में फाइनली एक रॉड के लिए आ गया, दूसरे के लिए भी उतना ही होगा, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट उसको घुमा रहे हैं उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इसीलिए एक का निकालो और डबल कर दो, हमारे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस सिचुएशन में। समझ में आ रही बात? तो यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, मास हमारा कितना है अब हमारा m/12, लेंथ कितनी हो गई l/2, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, डिवाइडेड विद 12 कर दो। तो यहां से ये देखिएगा ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये एक तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो सबसे पहले, ये 2 से 2 चला गया, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आपका नीचे में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, और ml²/12 तो हमारे पास में क्या है, अल्फा है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है अल्फा डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। क्या चौरसिया? लिख लिया इसे? चलें अगले सवाल पे आएंगे फिर। देखिएगा सवाल में क्या दिया है समझते हैं। सवाल कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस हमारी क्या दे रखी है, r दे रखी है, और इसका टोटल मास m है, राइट, और वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है ना, जो कि उसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, और इसके सेंटर से वो एक्सिस पास हो रही है। यहां तक स्थिति समझ में आई? A small circular part of radius r/2 is removed from the original disk as shown in figure। तो यहाँ पर ये इतना पोर्शन, ठीक है ना, जो कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है ना, इसके आपके r/2 इसका सेंटर है, इस जो डिस्क का रिमूव किया है, राइट। तो इसको जो है हमने इस बड़ी वाली डिस्क से हटा दिया है। तो आगे कहा जा रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस एज गिवन अबाउट। तो यहां पर अब जो पोर्शन बच रहा है उस रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा वो हमें बताना है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करो, आप दो इसको सेपरेट डिस्क कंसिडर कर लो, एक ओरिजिनल बड़ी वाली और दूसरा ये डिस्क जिसको हमने रिमूव किया।
तो जिस डिस्क को हमने रिमूव किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल बात साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो ये देखो कि यहां पर ये जो पोर्शन रिमूव किया है उसका कितना मास है ओरिजिनल के कंपैरिजन में। यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया पहले जो था, ठीक है ना, इनटू जितना एरिया हमने रिमूव किया, तो जो रिमूव्ड डिस्क है उसका मास आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि सेकंड वाले जो डिस्क है इसका मास m2 बोल लो, इनिशियली मास हमारा m डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, इनटू जितना एरिया हमने अब इस डिस्क का निकाला है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये पाई इंटू आर बाई 2 का ये स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात? तो यहां से ये पाई से तो पाई चला गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी चला गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास में m/4। तो जो पोर्शन डिस्क का हमने निकाला है उसका मास कितना है ओरिजिनल डिस्क के कंपैरिजन में 1/4 है। तो हमारे पास में फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, I1 माइनस ऑफ I2, ठीक है ना। I1 यानी कि ओरिजिनल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग उसके प्लेन के और सेंटर से परपेंडिकुलरली घुमा रहे हैं, यानी कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा, माइनस, राइट, माइनस यहां पर इसी एक्सिस के अबाउट हमें देखना है। तो अब देखिएगा ये जो डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम भी रही है, ठीक है ना, और साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है। समझ में आ रही है बात? यानी कि यहां पर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, फॉर्मूला यही रहेगा mr²/2, मास हमारा क्या हो जाएगा m/4 हो जाएगा, और डिस्टेंस सॉरी इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी r/2, ठीक है ना। ये डायमीटर हमारा r है ना पूरा इसका, इसकी छोटे वाले डिस्क की रेडियस कितनी हो गई r/2 हो गई, है ना। तो खुद के एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा m/4 इंटू r/2 का ये स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2, है ना। सेम यहीं पर इसका मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये mr²। तो m हमारे पास में इसका डिस्क का कितना है m/4, और ये इससे दूरी कितनी है r/2, है ना। तो इसको हमने पॉइंट मास कंसिडर कर लिया, तो m/4 इंटू r/2 का ये स्क्वायर। आई बात समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं आगे। तो यानी कि पहला वाला टर्म हमारा mr² डिवाइडेड बाई 2 माइनस में, ठीक है ना, ये वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा देखिएगा, ये 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 नीचे आ गया, 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में mr² डिवाइडेड बाई 32 माइनस में, ठीक है, ये माइनस के साथ गया हमारा, ठीक है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 बिल्कुल, तो यानी कि ये आ गया mr²/16 हो गया। एलसीएम ले लो इसका, तो बेस हमारा 32 हो जाएगा, है ना। इसको 32 बनाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 16 mr², ये तो एज इट इज माइनस mr², इसको 32 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 mr² डिवाइडेड विथ 32 हो गया। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा ये -3 mr², तो हमारे पास में ये 13 डिवाइडेड बाई 32 mr², जो कि हमको हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यही इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री वाले सर की रहेगी, तो ये 1.5 घंटे की नहीं 1 घंटे की, केमिस्ट्री वाले सर लेंगे ना अगली वाली, तो इसको 1.5 घंटे की नहीं उन्होंने बोला है। ऐसा वो 1.5 घंटे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो चैप्टर है वही चल रहा है। अभी इसको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा। लिख लिया ये, तो इससे नहीं पूछ रहा भाई, कितना ही
चलें अगले सवाल पे आते हैं फिर। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए होलो स्फीयर टू दैट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास for moment of inertia about the diameter axis AB as shown in figure is under root of 8 upon में x then the value of x is। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है ना, रेशियो की बात हो रही है किसकी, रेडियस ऑफ गायरेशन की, किसको किसको लेके, एक हमारे पास में होलो स्फीयर है राइट, और दूसरा हमारे पास में सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, ठीक है ना, और किस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके, ठीक है ना, जिस जहां पर इनकी जो एक्सिस रहेगी इनके डायमीटर के अबाउट, ठीक है ना, ऑफ ए बी स्फीयर को लेके राइट, और दूसरा यहाँ पर ये देखिएगा इस एंड को लेके हमारे पास में ये सॉलिड सिलेंडर को लेके बात हो रही है। समझ में आ रही है इतनी बात? तो रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना, ये हमने देखा था, याद है इसके रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूला? देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम लोग पॉइंट मास कंसीडर करके उसके साथ इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि एम के स्क्वायर बोल लेते हैं, तो इससे हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगी। के हमारा क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सबसे पहले हम लोग होलो स्फीयर को लेके बात करते हैं। तो होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको क्या होती है? 2/3 mr²। याद आया कुछ? और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाता है, 2/5 mr²। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको क्या कर लेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन के अकॉर्डिंगली इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि m k1²। k1 क्या है, ठीक है ना, इस हमारे पास में सॉलिड स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि अगर हम लोग इस पूरे स्फीयर को पॉइंट मास कंसिडर करें तो इसको कितनी दूरी पर इस पॉइंट मास को रखें ताकि इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वैसी की वैसी ही रहे, उतनी ही रहे। तो यहां से हमारे पास में इस होलो स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा, ये हमारा देखो यहाँ पर ये m से m चला गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, अंडर रूट में 2/3 इंटू आर हो जाएगा, है ना, आर तो हमारा अंडर रूट से बाहर रहेगा क्योंकि r² है ना। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग इस सॉलिड सिलेंडर को लेके बात करेंगे। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर इसको हम लोग, ये एक तो रॉड कंसिडर कर लो इस तरीके से, तो रॉड को एक एंड से हम लोग घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/3 होता है। और दूसरा ये हमारा सॉलिड है तो इसको आपका डिस्क भी कंसिडर करो राइट, तो डिस्क को हम लोग जो है डायमीटर के अबाउट घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4, mr²/4 रिंग के लिए, है ना, डायमीटर के अबाउट हम लोग इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो सेंटर को लेके होता है उसका हाफ, डिस्क का क्या होता है mr²/2, उसका भी हाफ कर दो तो mr²/4 आ गया। समझ में आई बात? तो यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इस सिलेंडर की लेंथ हमारी क्या है 4r, सो दिस इज 4r² डिवाइडेड बाई ये 3 हो गया, प्लस अब डिस्क को लेके, रिंग को, हाँ डिस्क को लेके, तो mr²/ये 4 आ गया हमारे पास में। एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया राइट, तो इसको 12 बनाओ तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4 हमारा 16 हो गया, सॉरी 4 का हमारा स्क्वायर है ना ये 16, अरे ये 4 इंटू ये 16 हो गया ना, सही है, ये देखो, अरे एलसीएम ले लिया हमने, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 और ये हमारा 16 इधर से, है ना, तो यानी कि इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, 16 इंटू 4 mr² प्लस राइट, ये क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा 3 mr² डिवाइडेड विद 12 आ गया। 16 इंटू 4 करिएगा कितना आ रहा है, 16 इंटू 4 64 आ जाएगा, 64 प्लस 3 करिएगा 67 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 67 डिवाइडेड बाई 12 mr², ठीक है।
तो यहाँ पर इसको अब हमें किसके साथ कंपेयर करना है, एम के टू स्क्वायर के साथ में, ताकि हम लोग इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकें इस एक्सिस के अबाउट में। तो K2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, K2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 67/12, ये अंडर रूट में इंटू आर हो गया। अब इन्हीं का ही हमें रेशियो लेना है, ठीक है ना, यानी कि क्या करना है हमें, K1/K2 बताना है। तो K1/K2, तो K1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, अंडर रूट में 2/3 इंटू आर इंटू K2 का यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लो ये, तो अंडर रूट में ये 12/67, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक r से r चला गया हमारा, ये 12 जो है वो 3 से 4 टाइम्स चला गया, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 8। तो अंडर रूट में क्या आ रहा है हमारे पास में, अंडर रूट में 8/67, और इसको जो है कंपेयर किसके साथ करना है, अंडर रूट में 8/x के साथ। तो इससे कंपैरिजन के साथ x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 67। तो यही x की सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमको हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। आपको बताइए 67 के आजकल बहुत चल रहा है, क्यों, ऐसे ऐसे करके किसी ने 67 बोल दिया, बस वो चलने लगा। बहुत ज्यादा ही चल गया। पता नहीं। वही नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर रोटेट्स फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर व्हेन ए स्ट्रिंग लेंथ इज व्हेन ए स्ट्रिंग दैट इज रैप्ड ओवर इट्स रिम इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास में ये एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी बोली गई है, 0.2 मीटर है, ठीक है ना। ये अपने सेंटर के अबाउट में फ्रीली रोटेट हो सकता है, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर इसके ऊपर में एक रस्सी लपेट रखी है, और इस रस्सी को, ठीक है ना, जब हम लोग 10 न्यूटन से फोर्स से खींचते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारी जो व्हील है यहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देगा। तो द एस्टेब्लिश्ड टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके वजह से इस व्हील का जो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है अल्फा, उसकी वैल्यू क्या रहती है, 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात सबको समझ में आई। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज, तो इस व्हील का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये हमें बताना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करनी है, ठीक है ना। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्हील की जो कुछ रेडियस है हमें कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर। तो ये हमारा r यानी कि 0.2 है। इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क कैसे निकालते हैं हम लोग,
ये फोर्स और जिसके अबाउट देख रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी तो आर के बराबर हो गई, है ना। और टॉर्क हमारा आई अल्फा के बराबर, है ना। इस व्हील के ऊपर में जो टॉर्क लग रहा है वो 10 न्यूटन फोर्स के वजह से, और इस व्हील का टॉर्क कितना हो जाएगा, आई अल्फा के बराबर। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा के बराबर। तो हमें यहाँ पर आई फाइंड करना है। आई हमारा क्या है, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई क्या आ जाएगा, एफ आर अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है, तो 10 इंटू आर कितना है, 0.2 है, डिवाइडेड बाय दिस अल्फा यानी कि 2 है। तो यहां पर 0.2 इंटू ये 2 यानी कि 0.1 हो गया, 10 इंटू 0.1 यानी कि 1 आ गया। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन रहा है हमारे पास में, 1 kg मीटर स्क्वायर, और यहां पर आंसर आपका ये 1 आ जाएगा। लिख लिया इतना सभी ने, चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि m एंड r बी द मास एंड रेडियस ऑफ ए डिस्क। इस डिस्क का मास कितना बोला गया है m, और इसकी रेडियस कितनी बोली गई है, r बोली गई है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द बिगर डिस्क एज शोन इन फिगर। तो r/3 रेडियस की, ठीक है, इस डिस्क को इस तरीके से यहाँ पर इस डिस्क से हटा लिया गया है। The moment of inertia of remaining part of bigger disk about an axis AB passing through the center O and perpendicular to the plane of the disk is 4 upon x mr square। तो जो ये डिस्क है, लेकिन इसके सेंटर से और इसके प्लेन से परपेंडिकुलर, अब हमारा रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ये हमारा 4 अपॉन में x mr स्क्वायर है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है ना। यानी कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके साथ कंपेयर करके x की वैल्यू को आपको निकालना होगा। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पोर्शन यहाँ से रिमूव किया है, इस डिस्क का आप मास निकाल लीजिएगा ओरिजिनल डिस्क के कंपैरिजन में। कैसे निकालोगे, मास पर यूनिट एरिया इनटू हमारा जितना एरिया निकाला हुआ है। तो दिस इज योर m अपॉन में एरिया इनिशियली पाई आर स्क्वायर इनटू जो एरिया निकाला है क्या हो जाएगा, पाई इंटू r/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पाई से पाई गया, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास में m/9, यानी कि m/9 मास हमने इस डिस्क से निकाल लिया है। तो जो अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल जो बड़ी वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो पोर्शन का डिस्क हमने निकाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना रहेगा, mr²/2 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या करोगे, अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, ये mr²/2 वाला फॉर्मूला मास और रेडियस अकॉर्डिंगली चेंज कर देना, और दूसरा आपका ये mr² वाला ऐड कर दीजिएगा टर्म इसमें। तो यानी कि ये देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, m/9 हो गया मास इनटू इसकी रेडियस दैट इज r/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यानी कि अपने एक्सिस के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको पॉइंट मास कंसीडर किया हमने। तो m अपॉन में 9 इनटू यहाँ से दूरी कितनी हो गई, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक r है, इसमें r/3 माइनस कर दो, है ना, ये r माइनस r/3 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2r/3, यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों एक्सिस के बीच में 2r/3 है। तो ये आ गया हमारा 2r/3 का स्क्वायर इस तरीके से।
तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ, देखिए पहला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 2 कर लो, है ना, 81 इंटू 2 करोगे 162 आ जाएगा। तो यानी कि आ गया ये एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 प्लस ये टर्म देखिएगा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा 4 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 इज 81। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सब्ट्रैक्टेड विथ, ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 162, राइट। तो यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4 यानी कि हमारा 8 प्लस 1 यानी कि 9 हो गया। तो ये बन गया हमारा 9 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड विथ 162। तो सबसे पहले क्या करिएगा, है ना, ये 162 को 9 से कैंसिल आउट करिएगा, 18 टाइम चला गया हमारा, और एलसीएम ले लो इसका 18 आ जाएगा। ये इस 2 को 18 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 9 एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड विथ 18। समझ में आई बात? 9 एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 8 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड विथ 18 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये दोनों हमारे 2 से जाएंगे, तो 8 जो है वो 2 से 4 टाइम्स और 18 जो है वो 9 टाइम्स, यानी कि ये बन गया हमारा 4 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड विथ 9। और इसी को हमें कंपेयर किसके साथ करना है, 4 बाई एक्स एम आर स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या कह पा रहे हैं कि हमारे पास में x कितना है, x इज इक्वल टू 9 के बराबर। ठीक है, समझ में आई बात? हो गया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? चलिए अगला एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी एंड सी आर डिस्क, सॉलिड स्फीयर एंड स्पेरिकल शेल्स रिस्पेक्टिवली विथ सेम रेडियाई एंड मासेस। तो यहाँ पर ये ए बी और सी, ठीक है, तीनों की यहाँ पर रेडियस सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। ए हमारा क्या है, डिस्क है, बी क्या है, स्पेरिकल शेल है, अंदर से खोखला है, और बी हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और सी हमारा क्या है, स्पेरिकल शेल। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर और ये हमारे पास में, ठीक है ना, ये हमारा होलो स्फीयर बोल लो। ठीक है, इस तरीके से सबकी रेडियस यहाँ पर सेम है। दीज मासेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, इस तरीके से रखा है, ठीक है ना, ताकि इनकी जो सेंटर्स है वो हमारा एक ट्राइंगल बना रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिस्टम about PQ axis is x upon 15i, where I is the moment of inertia of the disk about its diameter। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, x अपॉन में 15i के बराबर, और i हमारा क्या है, इस डिस्क का, ठीक है ना, यहाँ पर डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रही बात? तो यानी कि हमारे पास में जो I की यहाँ पर वैल्यू है
दिस इज बेसिकली योर आई डिस्क, जो कि क्या वैल्यू है हमारी mr²/4 के बराबर। तो हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स है सिस्टम में, तो तीनों का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, है ना। और ये एक्सिस हमें दे रखी है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, है ना, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फीयर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, इसी के अबाउट हमारा गुजर रही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये mr²/4 प्लस दूसरा हमारे पास में क्या सॉलिड स्फीयर, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और साथ साथ इस दूसरे एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, तो यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/5 mr²। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ यहाँ पर, ये दूरी भी हमें बतानी होगी, तो ये दूरी हमारी कितनी है इसकी रेडियस के बराबर, यानी कि ये हो गया mr² के बराबर। प्लस में अब इस होलो स्फीयर के लिए आ जाओ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट कितना होगा 2/3 mr², पैरेलल एक्सिस को भूलिएगा मत, प्लस में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये mr², ये इस तरीके से, इतना समझ में आया, ठीक है। फिर तो ये mr²/4 प्लस इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर 2 + 5 यानी कि आ गया 7 mr² डिवाइडेड विद 5 प्लस यहाँ पर भी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, है ना, तो ये 3 + 2 यानी कि 5 mr²/3 आ गया। समझ पा रहे हो ना सभी लोग, 4, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग 15 के टर्म में बताना है, तो हम लोग देखिएगा क्या करते हैं, इसका एलसीएम 5 × 3 यानी कि 15 हो गया, तो 15 × 4 बोल लेते हैं, है ना, ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास में 15 रहे। तो यहाँ पर राइट इसका एलसीएम हमारे पास में 5 × 4 × 3 है कुल मिला के, तो यानी कि ये आपका बनाने के लिए 5 × 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 आ गया, तो दिस इज 15 mr² प्लस सेम इसी तरीके से ये 4 × 3 यानी कि 12 इंटू न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या है 7 mr² प्लस ये हमारे पास में 5 × 4 यानी कि 20, तो यानी कि आ गया 20 × 5 mr² होल डिवाइडेड विद, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 15 × 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में टर्म क्या क्या बनते जा रहा है, ये 15 mr² प्लस में 12 × 7 यानी कि आ गया 84 mr² प्लस 20 × 5 यानी कि 100, ये mr² इस तरीके से ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर हमारा 15 × 4, तो न्यूमरेटर वाले टर्म्स को ऐड कर लो, 15 × 84 प्लस 100 कितना आ जाएगा 199, तो ये आ गया 199 डिवाइडेड विद 15 इंटू mr² डिवाइडेड विद 4, तो ये बन गया हमारा 199 डिवाइडेड विद 15, ठीक है ना, mr²/4, ये तो हमारा आई है ना, तो इसको हम लोग आई से लिख सकते हैं, और इसी को कंपेयर किसके साथ करना है हमें x/15 आई के साथ, तो यहाँ पर x की वैल्यू को कंपेयर करें इसके साथ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 199, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x हमारा 199 है, जिसको हम लोग यहाँ पर ठीक है। समझ में आया आज का ये लेक्चर। चलिए फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।